क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी से नाराज हो गए हैं या फिर कांग्रेस को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल तेजस्वी यादव ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे महागठबंधन को हिलाकर रखा हुआ है। एक तो तेजस्वी यादव बड़ा बयान देते हुए ये बोल गए कि वो सभी 243 सीटों पर अपने नाम पर वोट मांगेंगे और अब वो अकेले निकले हुए हैं अपनी 5 दिन की बिहार अधिकार यात्रा पर। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस से नाराजगी का नतीजा है या राहुल गांधी पर सीधा दबाव बनाने की रणनीति? दरअसल महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया है कि वो सभी 243 सीटों पर अपने नाम पर वोट मांगेंगे। अब ये सिर्फ बयान नहीं था बल्कि एक सख्त संदेश था। महागठबंधन का हिस्सा होते हुए तेजस्वी यादव का ये बयान कि वो अपने नाम पर सभी सीटों पर वोट मांगेंगे, ये साफ कांग्रेस को संदेश देता नजर आ रहा है। कांग्रेस का सीट शेयरिंग पर अडिग रवैया तेजस्वी यादव को खल रहा है और वो अब अपनी अकेले निकाली गई यात्रा और अपने बयानों से संदेश दे रहे हैं कि आरजेडी का जनाधार अभी भी कांग्रेस से बड़ा है। तेजस्वी यादव संदेश दे रहे हैं कि महागठबंधन का असली मुख्यमंत्री चेहरा वही है। आरजेडी की रणनीति शुरू से यही रही है कि चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया जाए। तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बदले में राहुल गांधी ने कभी भी मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने का इशारा नहीं दिया। वहीं कांग्रेस की वजह भी साफ है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस को नई ताकत मिली है। जनता को संदेश गया कि कांग्रेस सिर्फ आरजेडी की बी टीम नहीं है बल्कि उसका अपना जनाधार भी है और अब कांग्रेस इसी ताकत का हवाला देकर ज्यादा सीटें मांग रही है। और जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती, कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानने के मूड में नहीं है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने साफ मांग कर दी है कि उसे सिर्फ जिताऊ सीटें चाहिए। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि पिछले यानी 2020 के चुनाव में आरजेडी ने उसे ज्यादातर ऐसी सीटें दे दी थी जहां एनडीए का दबदबा था और खुद जिताऊ सीटें अपने पास रख ली थी। यानी इस बार कांग्रेस खुलकर लालू यादव की जिताऊ सीटों वाली रणनीति का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस इस बात पर अड़ गई है कि उसे ऐसी सीटें दी जाए जहां जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं इस बार महागठबंधन में वीआईपी पार्टी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन जैसे सहयोगियों को भी समायोजित करना होगा। यानी कांग्रेस और आरजेडी दोनों को अपनी अपनी कुछ सीटें उनके लिए भी छोड़नी होगी और सबसे ज्यादा नुकसान का अंदेशा है आरजेडी को, क्योंकि पिछली बार उसी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। यही वजह है कि सीट शेयरिंग की उलझन और कांग्रेस के अडिग रवैये के बीच तेजस्वी यादव तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सख्ती ने आरजेडी को दबाव में डाला हुआ है और तेजस्वी यादव अब उसी दबाव को पलटकर कांग्रेस पर भारी पड़ना चाहते हैं। अब आते हैं तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव 15 दिन पहले ही वोटर अधिकार यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, लेकिन अब वो अकेले निकले हुए हैं। यात्रा की शुरुआत 16 सितंबर को जहानाबाद से हुई। 20 सितंबर को वैशाली में इसका समापन होगा। कुल 5 दिन ये यात्रा चलेगी और 10 जिलों से गुजरेगी, जिसमें जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर और वैशाली शामिल हैं। सबसे अहम बात है कि इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव का मकसद ही ये देखा जा रहा है कि वो अकेले दम पर आरजेडी की मजबूती दिखाना चाहते हैं, जिससे कांग्रेस को संदेश दिया जा सके कि आरजेडी अभी भी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये महज जनता से जुड़ने का अभियान नहीं है, कांग्रेस को सख्त मैसेज देने का तरीका भी माना जा रहा है कि बिहार में असली ताकतवर नेता वही हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा के 2 बड़े मकसद हैं। पहला,
नेतृत्व पर पकड़ मजबूत करना, जनता को दिखाना कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा वही है, और दूसरा है जनता से सीधा जुड़ाव। बेरोजगारी, शिक्षा और वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाकर ये साबित करना कि असली जनाधार आरजेडी के पास है। ये ठीक उसी तरह है जैसे लालू यादव हमेशा यात्राओं और रैलियों से जनता के बीच पहुंचते थे। अब बड़ा सवाल है कि इस यात्रा का असर क्या होगा। तो अगर महागठबंधन मतभेद सुलझा लेता है तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कांग्रेस की मांगों को कमजोर कर देगी, लेकिन अगर टकराव गहरा गया तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल जाएगा। और हो सकता है कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा उन्हें इतनी मजबूती दे दे कि वो अकेले चुनाव लड़ने तक का मन बना ले। तो साफ है कि तेजस्वी यादव का 243 सीटों वाला बयान और उनकी बिहार अधिकार यात्रा सिर्फ जनता से जुड़ने की कवायद नहीं है, बल्कि कांग्रेस पर दबाव बनाने की चाल भी है। महागठबंधन की डोर अब बेहद नाजुक है। एक तरफ मजबूती का दावा तो दूसरी तरफ टूटने का डर है। 16 से 20 सितंबर की ये यात्रा तय करेगी कि क्या महागठबंधन और मजबूत होगा या फिर इसके लिए ये संकट की घंटी साबित होगी।